नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दक्षिण पश्चिम ईरान के आसमान में सामने आई ये घटना सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं है, बल्कि आधुनिक युद्ध, रणनीति, तकनीक और मनोवैज्ञानिक दबाव का जटिल मिश्रण है। जी हां, एक तरफ ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने लापता क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकालने के लिए सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक चला रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें 3 स्तरों पर इसे देखना होगा। वास्तविक घटना क्या है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कितना जटिल और खतरनाक होता है, इसका सैन्य और भू राजनीतिक असर क्या हो सकता है, इन तमाम बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझिए कि आसमान में हुआ क्या। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान ने दावा किया कि उसने 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को निशाना बनाया और इनमें शामिल हैं F-15E स्ट्राइक ईगल, 2 सीट वाला फाइटर जेट है ये, जिसमें पायलट और वेपन सिस्टम्स ऑफिसर यानी कि WSO मौजूद होता है। हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों के मिशन में ये सक्षम है। हाई प्रिसिजन हथियारों से लैस होता है। और दूसरा है 8 टन थंडर बोल्ट सेकेंड। ये लो लेवल अटैक के लिए मशहूर है। जमीन पर टैंकों और ठिकानों को नष्ट करने में विशेषज्ञ है। मजबूत है और धीमी उड़ान वाला है, लेकिन बेहद घातक विमान है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि F-15E के 2 क्रू मेंबर्स में से एक को बचा लिया गया है और दूसरा WSO लापता है। A-10 के पायलट ने सुरक्षित इजेक्ट किया और उसे बचा लिया गया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि लापता क्रू मेंबर्स को पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित किया गया है, जो इस घटना को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध में तब्दील कर देता है। पायलट के लिए गिरना अंत नहीं, असली मिशन की शुरुआत है। जब कोई फाइटर जेट दुश्मन इलाके में गिरता है तो पायलट के लिए असली चुनौती वहीं से शुरू होती है। सर्वाइवल रूल्स की चुनौती होती है। हर पायलट को सर्वाइवल, इवैक्यूएशन और रेजिस्टेंस एस्केप की ट्रेनिंग दी जाती है। सर्वाइवल जिसमें चोट के बावजूद जीवित रहने का स्किल, और इसी तरीके से इवैक्यूएशन दुश्मन से बचना और छिपना, रेजिस्टेंस पकड़े जाने पर जानकारी ना देना, एस्केप मौका मिलने पर ही भाग निकलना। जमीन पर उतरते ही पायलट क्या करता है, ये सवाल आपके जहन में होगा। तुरंत क्रैश साइट से दूर जाता है, रेडियो साइलेंस रखता है, छिपने के लिए प्राकृतिक कवर ढूंढता है, अपनी लोकेशन को गुप्त रखता है। ये सब इसलिए क्योंकि दुश्मन भी उसे ढूंढना चाहता है और इस केस में तो इनाम भी घोषित किया गया है। अब बात करते हैं कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की। ये दुनिया का सबसे खतरनाक मिशन है। लापता क्रू को बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जाता है उसे कहते हैं कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। ये सामान्य रेस्क्यू नहीं होता, ये दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने सैनिक को निकालने का मिशन है। इसमें क्या क्या शामिल होता है ये समझिए। इसमें होता है हेलीकॉप्टर शामिल, जैसे कि ब्लैक हॉक हो सकता है, तेजी से एंट्री और एग्जिट ले सकता है। लो लेवल फाइटर्स इसमें शामिल होते हैं ताकि रडार से बचा जा सके। सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल होते हैं। हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर्स होते हैं जिसमें लड़ाकू जेट सुरक्षा के लिए होते हैं। AC-130 गनशिप भारी हथियारों से लैस है। जमीन पर दुश्मन को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इसी के साथ साथ पैरा रेस्क्यू जंपर्स यानी कि PJ, स्पेशल फोर्स लेवल ट्रेनिंग, मेडिकल कॉम्बैट, सर्वाइकल स्किल, जरूरत पड़े तो पैराशूट से उतरते हैं। मिशन क्यों खतरनाक हो जाता है, दुश्मन पहले से अलर्ट है, इलाके में मिसाइल एंटी एयर सिस्टम तैनात हैं, समय बेहद कम है। हर मिनट देरी का मतलब है पायलट पकड़ा जा सकता है। ईरान ने इनाम भी घोषित किए हैं। सिर्फ सूचना नहीं बल्कि रणनीति के तहत काम हो रहा है। ईरानी मीडिया की ओर से इनाम घोषित किया गया है और कई संकेत जारी किए गए हैं जिसका मकसद है स्थानीय लोगों को खोज में शामिल करना, अमेरिकी ऑपरेशन को मुश्किल बनाना, दबाव बनाना कि पायलट जल्द ही पकड़ा जाएगा और तुम्हारे ऑपरेशन चलाने का कोई मतलब नहीं है। खतरा क्या है, भीड़ या फिर मिलिशिया पहले पहुंच सकती है।
गलत हाथों में पकड़े जाने का भी जोखिम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। विमान कैसे गिरा भी एक बड़ा मसला है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सबसे संभावित कारण सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि SAM है। क्यों? ईरान के पास उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है। लो लेवल या फिर मिड लेवल उड़ान में जेट टारगेट बन सकता है। रडार प्लस मिसाइल लॉक के बाद बचना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका के लिए ये मिशन क्यों नॉन नेगोशिएबल है? अमेरिका की सैन्य नीति साफ कहती है कि नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। इसका मतलब चाहे कितना भी जोखिम क्यों ना हो, अपने सैनिक को वापस लाना ही होगा। कारण सैनिक का मनोबल, सेना पर भरोसा, राजनीतिक दबाव, दुश्मन को संदेश, ये सभी मकसद है। भू राजनीतिक असर भी इस पे पड़ सकता है। क्या बढ़ सकता है टकराव? ये सवाल आपके जहन में होगा। ये घटना सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, इसके बड़े असर हो सकते हैं। संभावित परिणामों की बात करें तो अमेरिका ईरान तनाव बढ़ सकता है, क्षेत्र में सैन्य गतिविधि तेज हो सकती है। अन्य देश जैसे कि इजराइल भी शामिल हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक असर भी होगा। ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, अमेरिका अपनी प्रतिक्रिया से संदेश देगा। सबसे बड़ा सवाल, कौन पहले पहुंचेगा? इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अहम और खतरनाक पहलू यही है, टाइम रेस। अमेरिका अपने क्रू को बचाना चाहता है, ईरान उसे पकड़ना चाहता है। जो पहले पहुंचेगा वही कहानी को तय भी करेगा। दक्षिणी ईरान में गिरा एक विमान अब सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं रहा, ये स्पीड, रणनीति, टेक्नोलॉजी और मानव सहन शक्ति की परीक्षा बन चुका है। एक पायलट कहीं छिपा है, दुनिया की सबसे प्रशिक्षित टीमें उसे खोज रही हैं। दूसरी तरफ हथियारबंद लोग भी उसी लक्ष्य पर हैं। और इस बीच आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर, गनशिप और जेट ये तय कर रहे हैं कि ये मिशन सफल रेस्क्यू बनेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय संकट का नया अध्याय बन जाएगा। और इस बीच जो हमले हो रहे हैं उसमें तो आपको पता ही है कि ईरान के हॉस्पिटल से लेकर के तमाम क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है और ईरान भी माकूल जवाब दे रहा है। यानी कि नुकसान बड़े स्तर का है, बड़े लेवल का है। फिलहाल विमान गिरने की इस घटना के बाद क्रू मेंबर के खोजे जाने की खबर तक ये जो अपडेट है ये आपको दहला भी सकती है और ये बता भी सकती है कि कैसे दो देशों के बीच का युद्ध जान का सबब, नैतिकता का हनन और तमाम लोगों के लिए एक संदेश बन जाता है कि इंसानियत कहीं पीछे युद्ध क्षेत्र में छूट जाती है और सामने रहता है तो गन, गोला, बारूद और जीतने की, कह सकते हैं कि जीतने की एक तरीके की लत या फिर उसको कह सकते हैं आप कि जीतने का दबाव। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए साइनिंग ऑफ।